नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पे। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर जाके सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले 2 हफ्ते से चल रही है और ऐसे में राहुल गांधी ने सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को एक साथ बिठाकर कमरे में बैठक ली है। दोस्तों बताएंगे आपको क्या कुछ बातचीत की गई है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने आए भाजपाई, लेकिन खड़गे ने दे दिया ऐसा जवाब कि फिर से बीजेपी के लोग आग बबूला हो गए। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरा मामला और इसी के साथ में राहुल गांधी की पंजाब में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पहले बड़ी साजिश का मामला सामने आ रहा है। बताएंगे पूरी अपडेट। वहीं महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के रिजल्ट सामने आए दोस्तों, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से की गई टिप्पणी के मामले पर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है दोस्तों, अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। बताएंगे आपको इस मामले में एनसीडब्ल्यू भी कूदा है। इसी के साथ में कर्नाटका के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका, राज्य में हलाल मीट बैन करने की बड़ी बड़ी बात कहने वाली बीजेपी को खुद के नेताओं ने दे दिया इतना बड़ा झटका कि भाजपा के लोग सारे मुद्दे छोड़कर अब अपनी पार्टी को एकजुट करने में जुट गए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राजस्थान के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से सफलतापूर्ण दिखाई दे रही है, अगर आप इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुक करते हैं पहली और बड़ी खबर का, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले 16 दिनों से राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर है। दोस्तों 526 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में पूरी हो चुकी है और कुल मिलाकर 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने वाली है राहुल गांधी की यह पदयात्रा। और ऐसे में दोस्तों सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों गुटों को एक साथ में लाने के लिए राहुल गांधी ने जो भी प्रयास किए हैं वो पूरी तरीके से सफल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश के साथ साथ राहुल गांधी कई और नेताओं को एक साथ बुलाकर एक बंद कमरे में बैठक लेते दिखाई दी है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस दौरान सारे के सारे नेता मौजूद रहे जो राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली के अंदर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काम करते हैं। और ऐसे में मीटिंग के बाद बाहर निकले अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की पदयात्रा ने हमारे लिए जो किया है ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए वरदान है, राजस्थान कांग्रेस के लिए एक वरदान के तौर पर सामने आया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने वहीं पर दूसरी ओर आक्रोश रैली राजस्थान में निकाल रखी है दोस्तों, लेकिन बीजेपी के लोग आपस में ही आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। एक नेता दूसरे नेता पर पलटवार कर रहा है, दूसरा नेता तीसरे नेता के खिलाफ बयान दे रहा है, कहीं पर नेता आपस में भिड़ जा रहे हैं, कहीं पर कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर रहे हैं। दोस्तों तो आक्रोश रैली राजस्थान में बीजेपी के मुंह के बल गिर चुकी है और कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा के बाद राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूती से उभर कर सामने आ रही है दोस्तों। और राजस्थान के मुख्यमंत्री इसी और इशारा कर रहे हैं। आप लोग किस पर क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अंग्रेजों से माफी मांगने वाले मुझसे माफी की मांग कर रहे हैं, अगर फिर दोहराया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से माफी की मांग पर इस तरीके से पलटवार किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि जो मैंने भाषण कहा है अगर वो यहाँ कहा गया होता यानी पार्लियामेंट में कहा गया होता तो इसको लेकर जवाबदेही मेरी बनती और मैं इस मामले पर अपनी टिप्पणी देता, लेकिन जो बयान मैंने दिया था वो राजस्थान के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या उनके घर का कोई एक कुत्ता भी जिसने आजादी में अपना बलिदान दिया हो, यानी एक कुत्ता भी उनके घर से नहीं मरा होगा आजादी के आंदोलन के दौरान। मल्लिकार्जुन खड़गे के इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्लियामेंट में बुरी तरीके से भड़क गए दोस्तों और बीजेपी के लोग कहीं ना कहीं चाइना के मसले को ओवरशैडो करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के इस मामले पर माफी मांगने के लिए कहने लगे। आपको बता दें कि राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माफी की मांग को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया कि ये बयान मैंने राजस्थान में एक रैली में दिया है, यानी पार्लियामेंट से बाहर दिया है, इस पर कोई भी जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भाजपा के लोग बार बार दबाव बनाएंगे तो मैं एक बार फिर से उस बयान को रिपीट कर दूंगा, जिसके बाद बीजेपी के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे दोस्तों और जबरदस्त बवाल संसद के अंदर देखने को मिला है। कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया कि जो बयान उन्होंने दिया है वो उसके साथ में खड़े हैं। आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर पंजाब के अंदर एक बार फिर से खालिस्तान के समर्थन में दीवारों पर नारे लगाए गए दोस्तों। आपको बता दें कि इन नारों के दौरान श्री मुक्तसर साहिब में सरकारी कॉलेज की दीवारों पर ये बातें लिखी गई है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर ये सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों। खासकर पंजाब में होने वाली राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट कर दी गई है और पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस तरीके की हरकतें सामने आ रही है उस पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े होने चाहिए कि राजनीति के लिए क्या पंजाब को फिर से 1984, 85 और 1990 के आसपास के दशक के माहौल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का एक वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ियों को लेकर हंसी मजाक कर रहे हैं दोस्तों और इस दौरान उनकी दाढ़ी भी पकड़ रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया पर लोग वायरल करते हुए कहीं ना कहीं अपने अंदाज में जमकर तारीफ भी कर
कर रहे हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है और दोनों इस तरीके से हंसी ठिठोली करते दिखाई दे रहे हैं जैसे एक परिवार के ही व्यक्ति हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में नेता और कार्यकर्ता या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं दोस्तों। और यही इस तरीके का कल्चर कांग्रेस पार्टी में दिखाई देना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करने वाले लोगों के लिए एक तरीके से सबक भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना भारत नहीं बन सकता और भारत के बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हो सकती। यानी दोस्तों देश को कई बार विपक्ष के लोग आए थे कांग्रेस मुक्त कराने के लिए, बड़े बड़े विपक्ष के दिग्गज नेता आए थे, सारे के सारे धीरे धीरे समय के साथ चले गए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहीं की वहीं है। दोस्तों आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सीएलपी बाला साहब थोराट के इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 26 में से 25 सीटें जीत ली है दोस्तों। और इसी तरीके कई और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट रहा है। पूरा रिजल्ट आपको कल बताएंगे किस तरीके का रहा है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो स्मृति ईरानी को लेकर की गई टिप्पणी के मामले पर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ने बड़ा बयान दिया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्वांचल के अध्यक्ष अजय राय ने जो बात कही थी इसे महिला आयोग ने आपत्तिजनक माना है और कांग्रेस पार्टी के नेता को तलब किया है दोस्तों। यानी महिला आयोग की ओर से नोटिस थमाया गया है कांग्रेस पार्टी के नेता को। देखते हैं इस पर किस तरीके से उनकी ओर से टिप्पणी सामने आती है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो स्मृति ईरानी की ओर से भी बयान सामने आया। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं पर भद्दे कमेंट करना हमारे संस्कार नहीं है, वे ऐसे लोगों को शह देते हैं। यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर स्मृति ईरानी इस तरीके से निशाना साध रही है। वही आपको बताते चले कि 4-5 महीने के अंदर कर्नाटक में चुनाव होने वाले दोस्तों, जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। दोनों नेता यानी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है दोस्तों। जनवरी के अंदर अलग अलग तरीके से रथ यात्राएं भी निकाली जाएंगी। तो दूसरी ओर बीजेपी अपने कुनबे को एकजुट नहीं कर पा रही है। ताजा मामला कर्नाटक से जुड़ा हुआ आया है, जहां पर कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार का जबरदस्त दबाव बीजेपी के नेताओं पर है दोस्तों। आपको बता दें कि पूर्व सीएम येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से लिंगायत समुदाय के लोगों की जबरदस्त नाराजगी है। और इसी बीच ओबीसी और एसटी समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से जबरदस्त तरीके से नाराज है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा और रमेश जरकीहोली के दबाव में पार्टी को झुकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों ने जानकारी दी है कि बीजेपी कर्नाटक के चुनाव से मात्र 5 महीने पहले कैबिनेट का विस्तार करने के लिए मजबूर हो गई है दोस्तों। हालांकि ऐसा होता नहीं है, चुनाव से 6 महीने पहले कुछ ऐसा नहीं होता दोस्तों। पार्टी के अंदर ना कोई बड़ा बदलाव होता है, ना ही कोई मंत्रिमंडल में चेंज किया जाता है, लेकिन बीजेपी के लोगों पर इतना दबाव बन गया है आपसी गुटबाजी का कि अब उन्हें कैबिनेट का विस्तार करना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे में रमेश जरकीहोली का नाम एक टेप में आया था जिसमें उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, रिश्वतखोरी का आरोप लगा था दोस्तों। इसी तरीके से ईश्वरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो पंचायती राज्य मंत्री थे। दोनों के दोनों नेताओं को अपना इस्तीफा देना पड़ा दोस्तों। विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया था। उसके बाद अब बीजेपी की सरकार कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रही, इन लोगों को मौका नहीं दे रही, तो पार्टी के अंदर ही अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है। इससे पहले बसवराज बोम्मई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन इस दौरान येदियुरप्पा नहीं पहुंच रहे थे। काफी देर के बाद येदियुरप्पा काफी मान मनोबल के बाद वहां पहुंचे थे दोस्तों, जो साफ तौर पर इस बात के संकेत देता है कि कर्नाटक के अंदर बीजेपी में हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा गुटबाजी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसका कितना फायदा उठा पाएगी तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि कर्नाटक में बीजेपी आपसी अंदरूनी कलह की वजह से बुरी तरीके से फंसने जा रही है। और बड़ी बात यह दोस्तों कि गोदी मीडिया में कहीं चर्चा नहीं देखने को मिल रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा कर्नाटक में अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती है। और आप लोग जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट और पैसे के पूरे खेल से न्यूज कैसे चलता है, और इसीलिए गोदी मीडिया के किसी भी कार्यक्रम में आप बीजेपी के कर्नाटक के इन दोनों नेताओं के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनेंगे, जिन्होंने अपने दम पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को हिला दिया और उन्हें कैबिनेट विस्तार करवाने की मंजूरी देनी पड़ी दोस्तों। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मध्य प्रदेश असेंबली के अंदर 2011 के बाद पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मध्य प्रदेश की असेंबली में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। स्पीकर गिरीश गौतम ने इसकी मंजूरी दे दी है। 2011 में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। बुधवार को इस पर चर्चा होने वाली है और आज देखते हैं कौन कौन से मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री किस तरीके का बयान देंगे, और उससे पहले कमलनाथ दिग्विजय सिंह किस तरीके से टिप्पणी करने वाले हैं। साथ साथ आपको बता दें कि मीडिया के अंदर ये खबर फैलाई गई थी कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर हो गई है। 5 नेताओं ने उनके अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। हालांकि उन 5 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान रेवंत रेड्डी के साथ में 125 पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायकों सहित मीडिया के सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वे सारे के सारे लोग मौजूद रहे। लेकिन मीडिया में इस तरीके की चर्चा नहीं की गई कि 5 नेताओं के जाने के बावजूद पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पदाधिकारियों का मौजूद रहा। बैठक के दौरान 125 पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों न्यूज प्लांट किया जा रहा है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं
नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर मुकाबला कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना की टीआरएस पार्टी के बीच में होगा तो बीजेपी का वोट शेयर भी काफी ज्यादा गिर जाएगा और भाजपा चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को हटाकर सीधा मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के बीच में किया जाए। हालांकि हकीकत यह है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। दोस्तों आप लोग की इस पर जो कुछ भी राय हो लिख कर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।